थक गया है लेकिन नींद फिर भी नहीं आती, कि आप कोशिश तो करती हैं खुश रहने की, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी बार बार लौट आती है, कि कभी आप बहुत ऊर्जावान महसूस करती हैं और कुछ ही घंटे बाद बिल्कुल खाली, सूनी और कमजोर लगने लगती है। अगर ऐसा है तो संभव है कि आपका शरीर नहीं, आपकी ऊर्जा पुकार रही है, और वही पुकार आज के जमाने में थायराइड के रूप में जानी जाती है। थायराइड एक छोटा सा ग्रंथि जो गले में हृदय के ऊपर स्थित है, पर इसकी भूमिका पूरे शरीर में फैली है। यह हार्मोन बनाता है जो आपकी ऊर्जा, आपकी त्वचा की चमक, बालों की मजबूती, हृदय की गति, पाचन, मूड और यहां तक कि सोचने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। कहने को यह एक शारीरिक अंग है, लेकिन असल में यह आपके आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है। यह वही जगह है जहां हम अपनी सच्चाई बोलते हैं, और जब यह सच्चाई दबा दी जाती है तब यही हिस्सा बोलने लगता है अपनी भाषा में। वो भाषा है थकान, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, चेहरे की सूजन, गले में दर्द या मन का बार बार बेचैन हो जाना। थायराइड का असली कारण सिर्फ हार्मोनल असंतुलन नहीं है। असल कारण है अपनी सच्चाई को न जी पाना। जब एक स्त्री लगातार सबके लिए बोलती है पर खुद के लिए नहीं बोलती, जब वो बार बार समझौता करती है, जब वो अपने मन की बातों को भीतर दबा देती है, तो उसका गला धीरे धीरे थकने लगता है, और यही थकान ऊर्जा के स्तर पर विशुद्ध चक्र की कमजोरी बन जाती है। आयुर्वेद कहता है गले में स्थित यह केंद्र मन और शरीर के बीच का सेतु है। यह वह द्वार है जहां विचार शब्द बनते हैं और शब्द संसार। अगर यह द्वार बंद हो जाए तो न शब्द निकलते हैं न ऊर्जा बहती है, और यही ऊर्जा जब रुकती है तब थायराइड का इंबैलेंस शुरू होता है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझते हैं। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है मस्तिष्क का एक हिस्सा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। जब मन पर लगातार तनाव, डर, चिंता या दबाव बना रहता है तो यह तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी शरीर को लगता है कि वो किसी खतरे में है। ऐसे में शरीर ऊर्जा को उन अंगों से हटा लेता है जिन्हें जीवन के लिए तुरंत जरूरी नहीं माना जाता, जैसे त्वचा, बाल और हार्मोनल ग्रंथियां। यही कारण है कि थायराइड का इम्बैलेंस बढ़ता है और शरीर ऊर्जा को धीमा कर देता है ताकि आप बच सके। पर यही धीमापन थकान, वजन बढ़ने और मन के उदास रहने के रूप में सामने आता है। अब सोचो ये कितना गहरा संकेत है। जब शरीर खुद को धीमा कर रहा है, वह कह रहा है रुक जाओ, अपने भीतर सुनो। तुम बहुत समय से दूसरों के लिए जी रही हो, अब खुद को सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत गोली ले लेते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं और अपने शरीर से नाराज हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह बीमारी नहीं, संवाद है। थायराइड की जड़ें सिर्फ शरीर में नहीं, जीवन की गति में है। अगर जीवन बहुत तेज हो गया है, अगर हर दिन तनाव, तुलना और अधूरापन लेकर आता है, तो शरीर उसे धीमा कर देगा ताकि आत्मा टिक सके। इसलिए इसे बीमारी नहीं, संरक्षण समझो। अब बात करते हैं समाधान की, वो जो भीतर से शुरू होता है और बाहर तक पहुंचता है। पहला कदम है अपनी आवाज को जगाना। हर दिन कुछ मिनट अकेले में बैठो और अपनी आवाज सुनो। गले से कोई भी सरल स्वर निकालो, हम मम या ओम। ये कंपन सीधे उस जगह को सक्रिय करते हैं जहां थायराइड स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कंपन गले की कोशिकाओं में रक्त संचार बढ़ाता है और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। आयुर्वेद कहता है यह मंत्रोच्चार विशुद्ध चक्र को संतुलित करता है। दूसरा कदम है शरीर की ठहराव वाली ऊर्जा को गतिशील करना। थायराइड की समस्या अधिकतर उन महिलाओं में बढ़ती है जो अपने भीतर बहुत कुछ दबा लेती हैं। भावनाएं, आंसू, इच्छाएं, गुस्सा। जब ये सब भीतर जम जाते हैं तो गला उनका भार उठाता है। इसलिए हर दिन 5 मिनट लिखो जो मन में है, कोई रोक टोक नहीं। जो बात दिल में है उसे कागज पर बहने दो। तुम्हारा गला तभी मुक्त होगा जब तुम्हारा मन बोलेगा। तीसरा कदम, आहार। थायराइड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित, सत्विक और आयोडीन युक्त भोजन। नमक शुद्ध समुद्री या सेंधा होना चाहिए ताकि प्राकृतिक आयोडीन मिल सके। अपने आहार में तिल, अलसी, अखरोट और मूंग दाल शामिल करो। फास्ट फूड, चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स से बचो क्योंकि ये ऊर्जा को जाम करते हैं। विज्ञान के अनुसार रिफाइंड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स थायराइड हार्मोन के काम में बाधा डालते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार यह अग्नि को मंद करता है, और जब अग्नि मंद हो तो ऊर्जा भी मंद हो जाती है। चौथा कदम, प्राणायाम। थायराइड में उज्जाई प्राणायाम सबसे प्रभावी माना गया है। गहरी सांस लो, गले में हल्की सी कंपन महसूस करो और धीरे से सांस छोड़ो। यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि थायराइड ग्लैंड तक रक्त प्रवाह बढ़ाता है। इससे शरीर का तापमान, मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा संतुलन सुधरता है। पांचवां कदम, विचारों की सफाई। कई बार थायराइड वाली महिलाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं, सबका ख्याल रखने वाली, खुद के लिए आखिरी में सोचने वाली। लेकिन ऊर्जा के स्तर पर जब सेवा संतुलन से बाहर हो जाए तो शरीर विरोध करता है। इसलिए खुद को अनुमति दो ना कहने की। जो सही न लगे वहां अपनी सच्चाई बोलो। थायराइड वहीं से हील होना शुरू करता है जहां आत्मसम्मान वापस आता है। छठा कदम, रात का विश्राम। थायराइड के लिए सबसे बड़ा इलाज है गहरी नींद, क्योंकि जब आप सोती हैं तब शरीर अपनी कोशिकाओं को रीसेट करता है। रात को मोबाइल, लैपटॉप और तेज रोशनी से दूरी रखो। हल्का गुनगुना दूध या तुलसी की चाय पीकर सो। लैवेंडर या चंदन की खुशबू थायराइड के लिए बहुत शांतिदायक होती है। सातवां कदम, प्रेम। थायराइड की जड़ें प्रेम में हैं। अपने लिए प्रेम, अपनी आवाज के लिए प्रेम। जब आप खुद से प्रेम करती हैं तो शरीर धीरे धीरे उस प्रेम की तरंगें पकड़ने लगता है। कई बार महिलाओं को लगता है कि प्रेम स्वार्थ है। नहीं, प्रेम ऊर्जा का ईंधन है। जिस दिन आप खुद को गले से लगाएंगी उसी दिन गले की गांठें खुलने लगेंगी। खुद को गले से लगाएंगी उसी दिन गले की गांठें खुलने लगेंगी। अब बात करते हैं उन जड़ी बूटियों की जो भारत के प्राचीन ग्रंथों में थायराइड के लिए अमृत मानी गई हैं। कंचनार गुग्गुलू। यह आयुर्वेदिक संयोजन गले की ग्रंथियों को संतुलित करता है और शरीर में जमी विषाक्तता को निकालता है। अश्वगंधा। यह तनाव को कम करती है, हार्मोनल संतुलन लाती है और ऊर्जा को स्थिर रखती है। त्रिफला। यह शरीर की सफाई है और डाइजेशन सुधारती है, जिससे हार्मोनल प्रणाली मजबूत होती है। लेकिन ध्यान रहे, इनका सेवन डॉक्टर या वैद्य की सलाह से करें। अब विज्ञान का हीलिंग फॉर्मूला समझो। थायराइड इंबैलेंस में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, कोर्टिसोल कम करना और दूसरा, इंसुलिन संतुलित रखना। इसलिए दिन की शुरुआत हेवी नाश्ते से मत करो, बल्कि गुनगुना पानी, थोड़ा नींबू और शहद लो। दिन भर में पानी पीते रहो ताकि शरीर टॉक्सिन्स निकाल सके। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक या लाइट योगा करो ताकि एनर्जी जमी न रहे। अब एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। हर सुबह आईने के सामने खड़ी होकर 3 बार बोलो, मेरी आवाज मूल्यवान है, मैं अपनी सच्चाई बोलने के लिए सुरक्षित हूं, मेरा शरीर मुझे सुन रहा है, मैं ठीक हो रही हूं। ये एफर्मेशंस सीधे उस जगह असर करते हैं जहां से बीमारी शुरू होती है, मन। अब जब ये सब बातें जान ली तो एक बात याद रखो, थायराइड कोई दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा रक्षक है। जब तुम खुद की सच्चाई दबाती हो, ये तुम्हारे लिए बोलता है। जब तुम खुद को भूल जाती हो, ये तुम्हें याद दिलाता है कि अब रुककर खुद को सुनो। हर बार जब रिपोर्ट में थायराइड बढ़ा हुआ दिखे, डरना मत, समझो कि शरीर कह रहा है, मैं थक गया हूं दूसरों के लिए जीते जीते, अब मेरे लिए जियो। कभी महसूस करना, जब तुम गाना गाती हो, जब खुलकर हंसती हो, जब किसी अपने से सच्ची बात करती हो, तब गले में एक हल्की गर्माहट उठती है। वही है ऊर्जा का प्रवाह, वही है जीवन का असली स्वर, और वही है थायराइड का असली इलाज। तुम्हें किसी दवा से नहीं, खुद से जुड़ने से राहत मिलेगी, क्योंकि थायराइड का इलाज गोली नहीं, गला है। जितना तुम बोलोगी, जितना तुम सच्ची बनोगी, उतना ही यह शांत होगा। अंत में बस यही कहूंगा, जब शरीर धीमा हो जाए उसे दोष मत दो, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। वो कह रहा है, अब अपने स्वर को जगाओ, अपने विचारों को साफ करो, अपने प्रेम को बोलो, क्योंकि जब तुम खुद से बोलना शुरू करोगी तो थायराइड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ठीक हो जाओगी, धीरे धीरे, प्रेम से, धैर्य से, क्योंकि हर बीमारी का अंत तब होता है जब आत्मा अपनी सच्चाई फिर से बोलने लगती है। और यही है असली रियल हीलिंग फॉर्मूला। सच्चाई बोलना, शरीर सुनना और जीवन का स्वर फिर से जगाना।